Good morning students. Today we are discuss about disposal of waste water. Okay. अब इस चैप्टर में हमने जो नेक्स्ट टॉपिक करना है वो है कि हम वेस्ट वाटर का डिस्पोजल कैसे करेंगे. ओके. जो वेस्ट वाटर होता है उसको उसके डिस्पोजल के जो मेथड्स है वो हमने इसमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं. ठीक है. तो देखो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है. वेस्ट वाटर फ्रॉम द किचन सिंक्स फ्लो इनटू द ड्रेन पाइप्स एंड मूव्स इनटू द सीवरेज पाइपलाइन. वो कहता है कि जो हमारे किचन में जितना भी वेस्ट वाटर होता है, हम क्या करते हैं, जितने भी यूटेंसिल्स को वॉश करने के बाद जो वो वाटर होता है वो कहाँ पे जाता है, वो हमारी ड्रेन पाइप के थ्रू सीवरेज पाइप में चला जाता है. ओके. नेक्स्ट लाइन में देखिए, द सीवरेज पाइपलाइंस फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ द पाइपलाइंस. फिर वहाँ से क्या होती है, एक पाइपलाइन से ही बहुत सारी क्या निकली होती है, पाइपलाइंस निकली होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट देखिए, द वेस्ट वाटर्स दैट ट्रेवल थ्रू दीज पाइप्स देन जॉइन द मेन सीवर लाइन और सीवरेज. जो जितनी भी एक सीवरेज लाइन से मतलब डिफरेंट पाइपलाइंस निकली हुई होती है ना, वो जो नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन होता है ना, वो मेनली एक सीवरेज से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, एक मेन पाइप से जुड़ा हुआ होता है. ठीक है. आगे देखिए, द जंक्शन ऑफ द सीवरेज फ्रॉम डिफरेंट होम्स एंड स्ट्रीट्स और लेन्स as has an opening which can be used for maintenance of the sewerage by personnel from the city's corporations. वो कहता है कि जो जंक्शन है, जंक्शन मतलब जुड़ा हुआ होना, सीवरेज लाइंस का जुड़ा हुआ ना, सारी की सारी लाइंस जुड़ी होती है, हमारे होम्स की लाइंस, फिर स्ट्रीट की लाइंस, फिर हमारे गलियों के लाइंस में जितना भी जो पानी आता है वो सारा पाइप के थ्रू, ठीक है, एक मेन पाइपलाइन के थ्रू सीवरेज में क्या करता है, चला जाता है. ठीक है. उसको क्या बोलते हैं, दिस इज़ द ओपनिंग इज कॉल्ड द मैन होल. अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे बताया गया ना ये मैन होल. ठीक है. वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. आगे देखिए, further waste waters flow to the main sewerage pipeline and goes to the waste water treatment plant. फिर क्या होता है, जो हमारा जितना भी ये वेस्ट वाटर होता है, हमारे हाउसेस का वेस्ट वाटर होता है, हमारी गलियों का वेस्ट वाटर होता है, ठीक है, ये सारा का सारा जो पानी है वो एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इसको क्या किया जाता है, वहाँ पे चला जाता है. वहाँ पे इसको क्या किया जाता है, पानी को क्लीन करके फर्दर इसको क्या किया जाता है, आगे फ्लो कर दिया जाता है. ठीक है. वो यहाँ पे यही कह रहा है, फर्दर वेस्ट वाटर फ्लोज टू द मेन सीवरेज पाइपलाइन एंड गोज टू वेस्ट वाटर इन ट्रीटमेंट प्लांट. ठीक है. फिर इसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, जहाँ पे इसके कंटामिनेंट को क्या किया जाता है, ख़त्म किया जाता है. जो भी इसमें वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना जो पानी में, उनको क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है. आगे देखो, द रेन वाटर फ्रॉम द रोड्स फ्लोज इनटू द सेपरेट पाइपलाइंस इज़ कॉल्ड द स्टॉर्म ड्रेन. अब वो कहते हैं कि जितना भी हमारा बारिश का पानी होते हैं जो रोडों पे, जो रोड्स पे क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, उसको एक सेपरेट पाइपलाइन से क्या किया जाता है, उसको उस पाइपलाइन के थ्रू फ्लो किया जाता है, जिसको हम स्टॉर्म ड्रेन कहते हैं. आगे देखिए, विच कैन बी ट्रीटेड बिफोर लेटरिंग इट इनटू द नियर बी वाटर रिसोर्सेज. उसको भी फर्दर क्या किया जाता है, वाटर रिसोर्सेज में क्या करने के लिए, उस पानी को फ्लो करने से पहले, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज जैसे रिवर होगी, पॉन्ड्स होगी, इसमें पानी को फ्लो करने से पहले उस रेन वाटर को भी क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है. मतलब उसके जितने भी कंटामिनेंट्स होते हैं, उसमें जितने भी इम्प्योर एलिमेंट्स होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, पहले ख़त्म किया जाता है. ओके. नेक्स्ट देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ सीवरेज इन सिटीज़ एंड टाउन. जो हमारे सिटीज़ और टाउन का जो वेस्ट वाटर होता है उसको कैसे किया जाता है, मतलब ट्रीट करना मतलब उसमें से जो उसके इम्प्योर पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योर एलिमेंट्स होते हैं, उनको पहले कैसे ख़त्म किया जाता है. आपको ना यहाँ पे पूरी प्रोसेस शो करी गई है कि कैसे कैसे उसको ट्रीट किया जाता है. ठीक है. जैसे हमारी इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर आ रहा है, हमारे हाउसेस का वेस्ट वाटर आ रहा है, ठीक है, इसको पहले यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है. ठीक है. यहाँ पे क्या लगा हुआ था, वार स्क्रीन लगी होती है. उसके बाद आगे एक टैंक लगा होता है जिसे बोलते हैं ग्रिड टैंक. ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे उसको आगे पाइप के साथ उसने जोड़ा हुआ होता है, ये हमारा होता है सेटलिंग टैंक. सेटलिंग टैंक मतलब सेटलिंग टैंक क्या है, तो इसमें जितने भी आपको इसके वेस्ट पार्टिकल्स होंगे, जितने भी इसमें वेस्ट इम्प्योर जो हमारे क्या होंगे एलिमेंट्स होंगे, वो यहाँ पे नीचे इसके वाटर में क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं.
ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है कि ये जो हमारे पार्टिकल्स इसको फर्दर एक आगे टैंक में डाला जाता है, तो ये पार्टिकल्स को आगे निकाल दिया जाता है। जो हमारा प्योर वाटर होता है वो आगे फ्लो कर देते हैं ये। फिर इसमें पार्टिकल में अगर फिर भी अगर कोई इम्प्योर पार्टिकल्स बच जाते हैं, इम्प्योर एलिमेंट्स रह जाते हैं, तो उस पानी को प्योर करने के लिए उसमें क्लोरीन डाला जाता है। ठीक है, क्लोरीन वाटर को साफ़ करने के लिए डाला जाता है। ठीक है, क्लोरीन डिसइंटिफिकेशन टैंक, इसमें क्या जाता है, क्लोरीन को डाल के उस पानी को क्या कर दिया जाता है, साफ़ कर दिया जाता है। यही प्रोसेस जो है ना आपको लाइन टू लाइन यहाँ पे वो बताएगा। तो देखो, सिटीज़ एंड टाउन्स हैव सीवरेज सिस्टम। हमारे सिटीज़ में भी हमारे टाउन्स में भी सीवरेज सिस्टम होते हैं। ठीक है, हमारा घर का जितना भी वेस्ट वाटर होता है वो सीवरेज की पाइपलाइन के थ्रू सीवरेज में चला जाता है। ठीक है, इन अ प्लेस टू कैरी द वेस्ट वाटर, सीवरेज फ्रॉम डोमेस्टिक हाउस होल्ड, होटल्स एंड other establishes move through the sewerage and reaches the sewage treatment plant। वो यहाँ पे क्या कहता है कि हमारे कितना भी हमारे डोमेस्टिक हाउस होल्ड, मतलब हमारे जो घरों का जो जितना भी वेस्ट वाटर होता है और होटल का जो वेस्ट वाटर होता है या फिर कोई और जगह का आप कह दो वेस्ट वाटर होता है, वो इन पाइपलाइन के थ्रू क्या किया जाता है, सीवरेज के थ्रू एक ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंच जाता है। ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ पे पानी को क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है, उस वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है, उसमें से जो उसके इम्प्योर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। आगे देखिए, दिस इज़ द प्लेस वेयर द वेस्ट वाटर फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज इज कलेक्टेड एंड ट्रीटेड। तो ये वहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे उस वेस्ट वाटर को कलेक्ट करके उसको क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। ट्रीट करने के बाद उस वाटर को रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, इट इज़ दैम लेट ऑफ टू द अदर वाटर रिसोर्सेज। फिर जो वो पानी है ना, अब ट्रीट हो गया, अब उसको वाटर रिसोर्सेज में फ्लो कर दिया जाता है, जैसे पॉन्ड्स हो गए, ठीक है, रिवर्स हो गए, उसमें फ्लो कर दिया जाता है। आगे देखिए, द ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। इसको वाटर को ट्रीट करने के लिए हमें 3 अलग अलग स्टेजेस से पार करना पड़ता है। पहली स्टेज क्या होती है इसकी, द वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड टू रिमूव द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स। ठीक है, वो क्या कहता है कि पानी में हर तरह के तत्व होते हैं, हर तरह के उसमें पार्टिकल्स होते हैं, फिजिकल्स, केमिकल और बायोलॉजिकल। ठीक है, उन सभी को ख़त्म करने के लिए पहले वाली जो प्रोसेस होती है, प्रेजेंट इन दैम वेरियस प्रोसेस। ठीक है, तो उन सभी को रिमूव करने के लिए हमें इसको पहले बहुत सारी प्रोसेस से पार करना पड़ता है। ठीक है, द प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व सीवरेज बीइंग सेंट थ्रू ग्रेट एंड वर्टिकल वायर्स, ठीक है, दैट कैन रिमूव लार्ज सॉलिड सब्सटेंस लाइक मेटल कैन्स, पेपर्स एंड प्लास्टिक मटेरियल्स। अब देखिए, वो कहता है कि प्री ट्रीटमेंट क्या होता है कि सबसे पहली वाली जो होती है स्टेज होती है पानी को ट्रीट करने की, वो कौन सी होती है, उसने बोला था ना, फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली। ठीक है, तो फिजिकल कौन सी वाली स्टेज होगी, जिसमें उसमें से अगर पानी में कई बार क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, कैन फेंक देते हैं, पेपर फेंक देते हैं, प्लास्टिक मटेरियल फेंक देते हैं, तो सबसे पहले पानी में से इन सभी को रिमूव किया जाता है, मेटल कैन्स को, पेपर्स को, प्लास्टिक मटेरियल को, एक्सेट्रा। ठीक है, आगे देखिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोसेस कौन सी होती है आपकी, इन दिस प्रोसेस द सीवरेज फ्लो थ्रू द ग्लेट चैम्बर एंड वेरी स्लोली सो दैट सैंड, पेबल्स एंड सोइल सेटल डाउन एट द प्रोसेस। मैंने आपको जब ये पिक्चर दिखाई थी तब मैंने आपको ये टैंक दिखाया था, ग्लीट टैंक। तो ये प्राइमरी प्रोसेस होती है। ग्लीट टैंक में जो वाटर जाता है, ठीक है, इसके बाद क्या जाता है, वाटर जाने के बाद इसमें क्या सेटल, अगर इसमें कोई भी सैंड पार्टिकल्स हैं, कोई भी पेबल्स हैं, ठीक है, जो फिर अगर क्या कहते हैं इसमें सोइल है, तो वो क्या करती है, आगे आके सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है, जो फर्स्ट प्राइमरी प्रोसेस होती है ना, वाटर को क्या करने की, क्लीन करने की, ट्रीट करने की, वो ग्लिट टैंक से होके निकलती है। ठीक है, ग्लिट टैंक में क्या करते हैं, हमारे सैंड पार्टिकल्स, हमारी सोइल, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम में, चैम्बर में, इस वाले में। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद क्या कहता है, इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस। इसको मैकेनिकल प्रोसेस इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो सारी प्रोसेस चल रही है ना, ये मैकेनिकली चल रही है। ठीक है, वो कहते हैं कि इट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस, द सीवरेज फ्लोज इनटू द सेटलिंग टैंक और सेडिमेंटेशंस। तो सबसे पहले आपकी जो प्रोसेस हुई है वो कौन सी हुई है, यहाँ पे सेटलिंग वाली हुई है ना, इसमें जितने भी हमारे सैंड पार्टिकल है वो सेटल हुए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सेडिमेंटेशन टैंक भी बोलते हैं। ठीक है, वेयर सॉलिड वेस्ट इज़ लाइक फिकल्स आर अलाउड टू द सेटल डाउन। तो जो ये हमारे जो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स है, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं यहाँ पे। तो ऊपर क्या रहता है, वाटर रह जाता है, लिक्विड रह जाता है, जिसको हमने आगे फर्दर
प्रोसेस से क्या करना होता है, ट्रीट करना होता है। ठीक है, द वेस्टेज सच एज सोप, ऑयल, ग्रीस राइज ऑन द टॉप ऑफ द वेस्ट वाटर। ठीक है, अब सॉलिड तो सेटल डाउन हो गया। ठीक है, सॉलिड अब सेटल डाउन हो गया तो जो उसमें पानी में हमारा, क्योंकि हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड में जो वेस्ट वाटर है उसमें तो सोप भी होगा, ऑयल भी होगा, ग्रीस भी होगा। फिर वो वाले जो मेटल्स हैं, वो वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे, वो जो पार्टिकल्स होंगे वो वाटर के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि वो उनका लोअर वेट है ना। जो जिस सॉलिड पार्टिकल्स का ज़्यादा वेट होगा वो सेटल डाउन हो जाएंगे, और जिनका लोअर वेट होगा वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लगेंगे। ठीक है, यही कह रहा है वो यहाँ पे। वो कहते हैं कि वेस्ट सच एज सोप, ऑयल, ग्रीस राइज ऑन द टॉप ऑफ द वेस्ट वाटर। ठीक है, तो वेस्ट वाटर के ऊपर आ जाएंगे। अब इस तरह हमने आगे फर्दर प्रोसेसेस को क्या करना है, ट्रीट करना है। तो देखो, द वेस्ट मटेरियल्स दैट सेटल डाउन एट द बॉटम इज कॉल्ड द स्लज। जो वेस्ट वाटर बॉटम में हमारे सेटल डाउन हो गया उसको हम स्लज बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जो फ्लो कर रहा है ना ऊपर उसको हम स्कम बोलते होते हैं। ठीक है, जो वाटर के ऊपर रहेगा मटेरियल पार्टिकल्स उसको हम स्कम बोलेंगे, जो वाटर के बॉटम में होगा उसको हम स्लज बोलते हैं। आगे देखिए, द स्कम इज दैन रिमूव फ्रॉम द टॉप यूजिंग द स्कीमर। इसको कैसे रिमूव किया जाता है, स्कीमर का यूज़ करके इसको रिमूव कर देते हैं। स्कम को, जो वाटर के ऊपर वाले पार्टिकल्स है ना, ऑयल, ग्रीस एक्सेट्रा जो भी पार्टिकल्स है, इसको किससे रिमूव किया जाता है, स्कीमर से रिमूव किया जाता है। आगे देखिए, द स्लज एट द बॉटम रिमूव विद द स्क्रैपर्स। जो हमारे बॉटम में है, ठीक है, बॉटम में जो हमारे सॉलिड पार्टिकल है इसको किससे रिमूव किया जाता है, स्क्रैपर से रिमूव किया जाता है एवरी फ्यू डेज एंड ट्रीटेड फर्दर। फिर इसको फर्दर ट्रीट किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, द वाटर दैट लेफ्ट आउट इज कॉल्ड द क्लैरिफाइड वाटर। अब देखो, अब जो इसके ऊपर वाले पार्टिकल्स जो ऊपर हमारे थे, ठीक है, और जो बॉटम में थे वो दोनों के दोनों क्या हो गए, रिमूव हो गए। ऑयल, ग्रीस, ठीक है, सोप वगैरह जो एक्सेट्रा जो पार्टिकल्स थे ऊपर थे ना, वाटर के ऊपर उसकी लेयर बनी हुई थी वो भी रिमूव हो गई। और जो टैंक के नीचे बॉटम में जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स थे उसकी जो लेयर बनी थी वो भी रिमूव हो गए। तो जो वाटर बचा वो कौन सा वाटर बचेगा, वो क्लैरिफाइड वाटर बचेगा हमारे पास। ठीक है, हाँ जी, आगे देखिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस। हमने फर्स्टली क्या करी है, प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोसेस करी है। प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोसेस में हमने क्या करा था, वाटर को हमने ग्लिड टैंक से पास करवाया था, जिसमें क्या किया था, जो वाटर है हमारा वो 3 इसमें चैम्बर बन गए थे हमारे पास। देखिए, एक ऊपर तो हमारा क्या हुआ था, जो ऑयल, ग्रीस, ठीक है, एक्सेट्रा जो पार्टिकल्स थे लोअर वेट वाले थे वो वाटर के ऊपर रह गए थे, जिसको हम स्कम बोलते हैं। उसके बाद जो सॉलिड पार्टिकल्स थे, सैंड हो गया, ठीक है, और सॉइल होगी, एक्सेट्रा जो भी सॉलिड पार्टिकल्स थे वो वाटर के नीचे बॉटम वाले नीचे वाले हिस्से में आ गए। ठीक है, बीच में क्या बचा, हमारा लिक्विड बचा। ठीक है, अब इसमें भी हमने क्या करा, ऊपर वालों को भी क्या कर लिया, हमने ऊपर वालों को हटा दिया और नीचे वालों को भी हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, वाटर बच गया, लिक्विड वाटर। लेकिन इसमें भी अभी क्या है, ऑर्गेनिक जो हमारे वेस्ट वाटर में जो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स पड़े होते हैं वो अभी भी इसमें वाटर में हैं। तो उसको फर्दर हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। उसको फर्दर ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेकेंडरी प्रोसेस से फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसकी जो सेकेंडरी प्रोसेस होती है वो देखिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस in the next process biological or organic waste that are still there in clarified waters are removed। ओके, वो कहता है कि जो हमने वाटर को अभी हमने क्या किया, क्लियर करा था ना, उसमें अभी भी क्या है, बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक वेस्ट अभी भी उसमें पड़े हुए हैं। अब हमें उनको भी क्या करना है, रिमूव करना है। तो उनको रिमूव करने के लिए हम उसको एक नेक्स्ट टैंक में डालेंगे जिसको बोलेंगे एरेशन टैंक। ठीक है, तो आगे देखिए, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब वो थी आपकी पहले वाली फर्स्ट प्राइमरी प्रोसेस कौन थी, मैकेनिकल प्रोसेस थी, और आगे वाली कौन सी है आपकी, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज़ डन बाय द ट्रांसफरिंग द क्लैरिफाइड वाटर इनटू द एरेशन टैंक। हम इसको किस में करेंगे, एरेशन टैंक में डालेंगे अब इस वाटर को। ठीक है, आगे देखिए, वेयर द एयर ब्लोअर्स बबल्स air which help the aerobic bacteria to grow and feed on the organic contaminants।
ठीक है। अब फर्दर इसमें क्या होगा, क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा होती है, हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती है। ठीक है, तो अब देखो इसमें इसने यही कहा है कि जब वाटर को हम किस में डालेंगे, एरेशन टैंक में डालेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एयर ब्लोअर बबल्स होंगे। ठीक है, जो कि हमारी किस में हेल्प करेंगे, जिसमें क्या होंगे, एराबिक बैक्टीरियाज को वो वहाँ पे ग्रो कर देंगे। ठीक है, एंड फीड ऑन द ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स। अब जो हमारे वाटर में ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स थे ना, ठीक है, अब वो उसको फीड देंगे किसको, एराबिक बैक्टीरिया को। तो एराबिक बैक्टीरिया किसको ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट को ख़त्म कर रहे हैं जो कि आपके वाटर में ऑलरेडी थे, जिसको हमने रिमूव करना था। ठीक है, ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स को कौन ख़त्म कर रहा है, एराबिक बैक्टीरिया कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सच एज वेस्ट वाटर, फीकल एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। और जो हमारे ये ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स कौन से हैं इस वाटर में, ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स हैं हमारे फूड वेस्ट हो गया, फीकल्स हो गए और अदर ऑर्गेनिजम्स जो कि वाटर में प्रेजेंट हैं, उनको हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। और उनको ख़त्म कौन करेगा, एराबिक बैक्टीरिया करेंगे। ठीक है, द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स इन दिस प्रोसेस प्रोड्यूस बायोगैस। अब इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में और वो होंगे, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, बायोगैस को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, द ट्रीटेड वेस्ट वाटर इज दैन पम्प इनटू द क्लैरिफाइड टू अलो एनी रिमेनिंग ऑर्गेनिक सेडिमेंट टू सेटल डाउन और ट्रीटेड वाटर फ्लो। अब इसमें भी फर्दर एक प्रोसेस होगी। अब इसमें जो हमारे वाटर है जिसको हमने ट्रीट कर दिया, ठीक है, जो वाटर क्लियर हो गया, उसको तो हमने पंप कर देना है। और फिर भी उसमें अगर कुछ भी सेडिमेंट बच जाते हैं, सेडिमेंट मतलब जो भी आपके रिमेनिंग पार्टिकल बच जाते हैं, वो उसमें क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे नीचे, उसके बॉटम में, उस टैंक में नीचे क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, और जो हमारा वाटर होगा, जो हम उस प्रोसेस को क्या कर लिया, जिसने पार कर लिया, वो जो वाटर हमारा क्लियर वाटर है वो आगे फ्लो कर जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, द लेफ्ट ओवर liquid waste is allowed to remain in tank so the microorganisms settle down एट द बॉटम। तो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो उसके बॉटम में क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। और उनको क्या बोलेंगे हम, एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, द एक्टिवेटेड स्लज रिमेन्स 2% सॉलिड। उसमें 2% तो हमारा सॉलिड होगा, सॉलिड मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल्स थे ना जो सेटल डाउन हुए हैं वो 2% हो गए, और वाटर कितना होगा हमारा, 98% होगा। ठीक है, ए पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज रिटर्न टू द एरेशन टैंक टू इंक्रीज द बैक्टीरियल कंसंट्रेशन and accelerate the breakdown the organic materials. ठीक है, the remaining activated sludge is then left in the sand dyeing beds. अब उसके बाद कहता है आपके पास, देखो ये जो प्रोसेस है आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ जाएगी। इसको हमने एरेशन टैंक में डाला था। ठीक है, उसमें भी क्या हुआ था, हमारा जो 98% क्या था, लिक्विड वाटर था, और उसके बॉटम में क्या बचता है, फिर जो हमारे रिमेनिंग पार्टिकल्स है ना, सॉलिड वेस्ट था, वो बच जाता है। उसमें भी क्या होगा, जो हमारा लिक्विड होगा वो तो हमारा क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और नीचे क्या बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेंगे, सॉलिड पार्टिकल्स बचेंगे। ठीक है, उन सॉलिड पार्टिकल्स को हम एज अ वो फिर जो सॉलिड पार्टिकल हैं वो सूख जाएंगे। ठीक है, उसको हम कहाँ पे भेजे जाएंगे, सैंड डाइंग बेड में भेजा जाएगा, सैंड डाइंग बेड। फिर उसमें वो जो हमारा जो सॉलिड पार्टिकल बच गए हैं, ठीक है, वो उसको किस में यूज़ किया जाता है, उसको कंपोस्ट फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ किया जाता है। और इस वाटर को क्या कर दिया जाता है, आगे सप्लाई करके इसको फिर से क्या किया जाता है, फ़िल्टर किया जाता है। और फिल्ट्रेशन में फिर क्या किया जाता है, इसके अंदर वाटर के अंदर क्लोरीन ऐड की जाती है, और लास्ट प्रोसेस में जो वाटर जो है हमारा पूरी तरह से क्या हो जाता है, फ़िल्टर हो जाता है। ठीक है, यही वो यहाँ पर आपको बता रहा था, इस वाली लाइन में उसने यही कहा था, द रिमेनिंग एक्टिवेटेड स्लज इज़ देन लेफ्ट इन सैंड डाइंग बेड। जो हमारा बचा हुआ वेस्ट है, ठीक है, वो किस में चला जाता है, सैंड डाइंग बेड्स में चला जाता है। व्हेन द वाटर इवेपोरेट, जब वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, इसमें से जो बचा हुआ जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसमें थोड़ा बहुत जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। उसके बाद वी गेट अ ड्राइड स्लज, फिर हम एक जो सूखे हुए है ना, ये जो हमारे वेस्ट सॉलिड्स होते हैं वो फिर सूख जाते हैं। फिर उसको किस में यूज़ किया जाता है, मेकिंग फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट, उसको खाद बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, आपकी जो लास्ट प्रोसेस है उसमें देखिए, उसमें क्या किया जाता है, हमारे पास जो क्लियर वाटर आया है उसको फर्दर क्या किया जाता है, फ़िल्टर किया जाता है। तो देखो, टर्शरी
treatment process, there is the last process of the this is the last process of the wastewater treatment, in which leftover liquid waste is treated with the chlorine to remove the phosphorus and nitrogen compound. इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, आपके जो हमारे पास क्लियरिफाइड वाटर आ गया, ठीक है, अब उसमें ना कुछ नाइट्रोजन के कंपाउंड प्रेजेंट होती हैं, कुछ फोस्फोरस के कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं. उनको ख़त्म करने के लिए इसके अंदर क्लोरीन को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, ठीक है. इट इज़ द केमिकल प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस है क्योंकि हम क्या ऐड कर रहे हैं, उसमें क्लोरीन ऐड कर रहे हैं. क्लोरीन क्या है, एक केमिकल है, ठीक है. क्लोरीन टैबलेट आर एडिड टू किल द जर्म्स. जो क्लोरीन की छोटी छोटी टैबलेट्स होती हैं उसको क्या किया जाता है, वाटर के अंदर ऐड किया जाता है ताकि वो जर्म्स को क्या कर देती है, वहीं पे मार देती है, वहीं पे ख़त्म कर देती है, ठीक है. क्लोरीन एक्ट एज ए डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, एंड विच इज़ एडिशन ऑफ क्लोरीन टू वेस्ट वाटर टू किल द जर्म्स इज कॉल्ड द क्लोरीनेशंस. जब हम वेस्ट वाटर को मतलब उसको क्या करने के लिए, इस वाटर को साफ़ करने के लिए उसमें क्या ऐड करते हैं, क्लोरीन ऐड करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, क्लोरीनेशन बोला जाता है, ठीक है. देन दिस इज़ वाटर इज़ लेट ऑफ इनटू द वाटर बॉडीज़. अब इतनी प्रोसेस को क्रॉस करने के बाद जो वाटर है हमारा साफ़ हो जाता है, फिर उसको वाटर बॉडीज़ में क्या कर दिया जाता है, फ्लो कर दिया जाता है. ओके.